नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। नई सरकार में भी पीएम मोदी की कोर टीम नहीं बदली है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल सभी मंत्रियों को फिर वही जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई। मोदी सरकार में बीजेपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को खासी तरजीह दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की कमान सौंपी और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। एनडीटीवी ने 7 केंद्रीय मंत्रियों से खास बातचीत की है। एनडीटीवी से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याण योजना और उनके लाभार्थियों का समर्थन बीजेपी को मिला। लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल छठी बार सांसद बने। इस बार आगरा में उन्हें बड़ी जीत मिली। बघेल साहब, पिछली बार भी 2019 में आप जीते थे, आपको प्रधानमंत्री ने सरकार में शामिल किया था। इस बार आप फिर जीते हैं, आपको फिर से सरकार में शामिल किया गया है। इस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं और आगरा में जो आपको समर्थन मिला? इस मैंडेट को आगरा के संदर्भ में देखना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और उनके लाभार्थी, उनका वोट, राज्य की योजनाएं, कानून व्यवस्था ठीक होना, और बहुत बड़ी बात हुई है कि बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे महानगर अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना निकला है उससे कमल खिला है। पिछली बार मैं 2,11,000 वोटों से आगरा की जनता ने जिताया था, इस बार 2,72,000 से। तो मैं विशेष आभारी हूँ कि 60,000 वोट का मार्जिन बढ़ा है, जो एक बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के आगरा की महान जनता ने ये एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि सर्वाधिक मार्जिन बढ़ाया है। तो मैं केंद्र सरकार की सहयोग से, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, राज्य के सहयोग से और अपने स्थानीय सरकारें होती हैं, एडीए, नगर निगम, उन उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। तो जो आपने जो वायदे किए हैं, आपको लगता है कि अब सरकार तेजी से उस पर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं और झुकनी चाहिए। तो यदि उन्होंने 60,000 का मार्जिन बढ़ाया है तो निश्चित तौर से है कि वहाँ पर एक बड़ा जनता ने प्यार दिया है। तो रिटर्न में और वैसे भी सर्वांगीण विकास करेंगे वहाँ का प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से अश्विनी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 7 लोकसभा सीट जीती हैं, और लेकिन इनमें से सिर्फ एक सांसद हैं जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है, और वो है हर्ष मल्होत्रा, जिन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। हर्ष मल्होत्रा ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पूरी ईमानदारी से उसे निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद जीते हैं और पूर्वी दिल्ली से जो हर्ष मल्होत्रा हैं वो जीते हैं। पहली बार वो जीते हैं और पहली बार ही उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। हर्ष जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए? जिम्मेदारी बड़ी है, और क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष में जिस डेडिकेशन के साथ पूरी सरकार ने काम किया है, तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना, बस इतनी ही जिम्मेदारी मुझे लगती है। 7 सांसदों में आपको मौका मिला है, पहली बार आप चुने गए हैं और पहली बार ही मौका मिला है मंत्री बनने का। कितना बड़ा मौका आप मानते हैं इसको? मैं मानता हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसको अच्छे से निभाना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत सक्षम कार्यकर्ता है। शीर्ष नेतृत्व कुछ विचार करता है, कभी एक कार्यकर्ता को मौका देता है, कभी दूसरे को देता है परिस्थितियों के अनुसार। तो ये शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? जो 2024 का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, इसी तरह हमने पूर्वी दिल्ली के लिए भी संकल्प पत्र बनाया है। उस संकल्प पत्र में जो कुछ भी कहा गया है उसको जल्द से जल्द और 5 साल में 100% पूरा करना प्राथमिकता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई है और आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार बन रही है। आपको लगता है कि जो 7 सांसद इस बार चुने गए हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जेल में है। भ्रष्टाचार के अंदर वो पूरी तरह से लिप्त हैं। आज दिल्ली की जनता अच्छे से समझती है और दिल्ली की जनता ने इस बात का जवाब वोट से दिया भी है। तो मैं समझता हूँ वो बेनकाब हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी। तो इस बार 2025 में उन्हें दिल्ली की सरकार से भी बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ही आरोप लगा रही कि सरकार बैसाखी पर है और चल पाना बहुत मुश्किल है और ऐसे में बड़े फैसले कहाँ कर पाएंगे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, लेट देम डू देयर जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी। तो ये हर्ष मल्होत्रा हैं, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीती है और हर्ष मल्होत्रा पहली बार सांसद बने हैं और पहली ही बार उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। रांची से दूसरी बार सांसद और पहली बार मंत्री बनाए गए संजय सेठ ने एनडीटीवी से कहा कि हम कल भी कार्यकर्ता थे और हमेशा रहेंगे। जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड से आते हैं और दूसरी बार जो है रांची से संसद बने हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, कल भी कार्यकर्ता है। उस भाव से और उस भाव से, कार्यकर्ता के भाव से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऊर्जा लेकर कि एक प्रधानमंत्री जो 20-20 घंटे काम कर रहा है और उस ऊर्जा से हम सब करोड़ों कार्यकर्ता, हम सब धरातल पे काम करते हैं। लेकिन अब आप मंत्री बन चुके हैं मोदी 3.0 में, क्या प्राथमिकता आपकी होंगी? देखिए, हम सब देखो, हम सब स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। हम सब जो भी काम करते हैं राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। राष्ट्र सेवा और राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के उत्थान के लिए ही काम करते हैं। अब पार्टी जिम्मेदारी देती है, जिम्मेदारी तय करती है। उस जिम्मेदारी पर हम सब खरे उतरने का प्रयास नहीं है, हमें प्रयास नहीं, हम सब संकल्पित व्यक्ति हैं। क्योंकि वो भी जो ऊर्जा आती है, मोदी जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि उस पर खरे उतरेंगे। तो इसी का नतीजा रहा कि झारखंड में 12 सीट में से 8 सीट मिला इस पर बीजेपी को। नहीं, 8 + 1 9 सीट मिली। और देखो, चुनाव समीकरण पे होते हैं और समीकरण 1-2% को ही समीकरण गड़बड़ाया तो वोट का परसेंटेज गड़बड़ हो जाता है। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज देखो, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने। कल आपने देखा होगा, आज आपने भी कवर किया होगा, सारी मीडिया हिंदुस्तान कवर कर रही है। देश का ऐसा कोई गांव, कोई पंचायत ऐसा दिखा कि जहां पटाखे नहीं फूटे हो, जहां लोग मिठाइयां नहीं बांटे हो। इस बात का प्रमाण है कि देश मोदी के साथ खड़ा है, देश मोदी को चाहता है। मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एनडीटीवी से कहा कि जो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही बोले कि ओबीसी समाज के लिए जो काम प्रधानमंत्री ने किए हैं उतना किसी सरकार ने अब तक नहीं किया है। दूसरी बार लगातार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। हमारे साथ है बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के बड़ा चेहरा है। क्या प्राथमिकता आपकी होगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने तीसरी बार विश्वास जताया है और तीसरी बार सरकार बनी है। तब मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के विकास के लिए लगातार 10 वर्षों में काम हुए हैं, उस काम को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जो अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर, इसको भी ले जाकर तीसरे टर्म में तीसरे स्थान पर पहुँचाने का काम। क्या आप ओबीसी समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जातिगत समीकरण जिस तरह से अखिलेश ने बैठाया उससे जो है बीजेपी को उतनी सफलता ना मिली? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूं और ओबीसी समाज को जितने काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन वर्षों में किए हैं, मुझे लगता है कि 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार, यूपी सरकार ने नहीं किए। चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, चाहे नीट में या
अन्य हमारे जो सैनिक स्कूल हों, नवोदय स्कूल हों, उनमें आरक्षण की बात हो, तो मैं कह सकता हूं कि लगातार ओबीसी को जिस तरह से सम्मान देने का काम हुआ है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। अखिलेश को आखिर इतनी समर्थन कैसे मिल गया? क्या कैंडिडेट इस तरह से किया क्या? मैंने कहा कि झूठ का जनता के अंदर भ्रम फैलाना ये इनका मेन मकसद रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी है। ये इंडी गठबंधन जिनकी कोई नीति और नियत कहीं इनकी ठीक नहीं है और नेतृत्व भी इनके पास में नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव की बार बार बात करते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी का नाम तो है समाजवादी, लेकिन पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है पूरी परिवारवादी। और इसमें अगर देखें तो एक समाज के लोगों में केवल एक परिवार ही दिखाई पड़ा, अपना परिवार। उसमें से 5 यादव समाज के टिकट देने का काम करते हैं। तब मैं कह सकता हूँ ये समाजवादी नहीं, ये पार्टी पूरी परिवारवादी है। और ये स्वार्थ में जिस तरह से इन लोगों ने गठबंधन करने का काम किया है, ये बेमेल गठबंधन है। और आने वाले समय में ये इंडी गठबंधन तार-तार हो जाएगा, बिखर जाएगा। मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि यूपी बिहार नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विकास के लिए काम करेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी। पहली बार आप सांसद बने, मंत्री बने, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की महान जनता को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? देखिए, जो भी मंत्रालय मिलेगा उससे संबंधित जो बेस्ट डिसीजन लेना होगा, राष्ट्र हित में जो भी डिसीजन लेना होगा मैं लूँगा और लगातार काम करूँगा, ना रुकूँगा ना थकूँगा। मेरा ये प्रॉमिस है कि हम लोग लगातार काम करेंगे। 2025 में बिहार में चुनाव है, तो क्या उम्मीद करें? देखिए, बहुत अच्छा माहौल रहेगा और चूँकि लोग समझते हैं कि विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी साथी हैं, हम सब मिल कर के बिहार के लिए जो उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया है, हमारे विकास पुरुष ने जो बिहार को बदला है। बिहार की क्या स्थिति थी एनडीए सरकार से पहले, वो कोई जो बिहार के हमारे जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि किस कंडीशन में बिहार था। जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट टाउन से ये आपको पटना आने में 7 से 8 घंटा टाइम लग जाता था। आज बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट टाउन से 2025 में आप लोग एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, जो महागठबंधन की नहीं बनेगी? कहीं कोई सोचना भी नहीं है महागठबंधन के बारे में। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है कि राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। और आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी का जो है अलायंस जो है अगले साल तक चुनाव तक दायरे, कई तरह की बातें निकल के आ रही है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और मजबूत अलायंस है। इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं है। हम सब मिल कर के भारत के निर्माण में काम करेंगे, इसमें कहीं कोई। तो ये थे राजभूषण चौधरी, मुजफ्फरपुर से जीते हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो तीसरी बार मोदी सरकार के कुछ खास मंत्रियों से यहाँ पर बातचीत हम दिखा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र की बुल्ढाना सीट से लगातार चौथी बार सांसद चुने गए हैं। नई सरकार में उन्हें आयुष और स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने आपको सौंपी है, आप कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं 2024? ये देखिए, हम 1987 से हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब के विचारों से प्रेरित होकर हमने शिवसेना में काम चालू किया और उस टाइम से लगातार शिवसेना पार्टी में ही मैं 3 बार विधायक बना और चौथी बार सांसद यहाँ पर बन गया। ये जो हमारी विचारधारा है, बीजेपी से हमारी विचारधारा मिलती है, हिंदुत्ववादी विचारों की धुनी हमारी पार्टी है। और इसी पार्टी से चौथी बार सांसद बनकर चुन के आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
बनने वाली केंद्रीय सरकार में हमारे पक्ष के मुख्य नेता एकनाथ राव शिंदे साहब ने मुझे जो मौका दिया, निश्चित रूप से उसे मैं अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। पूरी देश की सेवा, मेरे महाराष्ट्र और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुल्ढाना के लोगों की सेवा करने की हम कोशिश करेंगे। और जो ये मौका मिला है उससे मैं, मेरे कार्यकर्ता, हमारे सभी मतदाता, सभी घर वाले और सभी हमारे ज़िले के विधायक सभी बहुत खुश हैं। ये विपक्ष का जो दावा है कि आपके कुछ विधायक और सांसद जो हैं वो पाला बदल सकते हैं, ये देखिए, अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास रखते हुए पूरे बहुमत से एनडीए की सरकार केंद्र में स्थापित हुई है। और इसीलिए विपक्ष जो है डरा हुआ है कि कहीं अपने सांसद, कहीं अपने विधायक उनके तरफ ना जाए। उनको रुकाने के लिए वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि उनके ही लोग हमारे संपर्क में, हमारे कोई लोग सत्ता छोड़ के उनके साथ में नहीं जाएंगे। उनके ही बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही वो हमारे साथ में आ जाएंगे। और उनको डराने के लिए और झूठी तसल्ली देने के लिए यही कर रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, 5 साल नहीं चलेंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। 73 साल के रामनाथ ठाकुर पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। वो बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए जी जान से वो काम करेंगे। आप एनडीए अलायंस में काम करेंगे, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? काम तो करना ही है ना। समन्वय बना है भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यू का, हम का, चिराग पासवान जी का, लोजप्पा का, तो सब आदमी को मिल करके इसमें काम करना। जहाँ तक पोर्टफोलियोज की बात है, वो तो आएगा, वो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का, जिसको देंगे, जो विभाग देंगे वो स्वीकार करना होगा। अच्छा, वैसे बिहार को मन में रख के आपकी क्या प्लान्स हैं? बिहार में जो समस्याएं हैं उसको सब आदमी मिल करके उस समस्या का समाधान निकालेंगे और समस्या का समाधान निकाल कर उसको अमली रूप पहनाएंगे कि कैसे समाधान किया जाए। कैसी टाइप की समस्या है? जैसे स्पेशल स्टेटस की जो मांग है बिहार की, वही है, उस पर विचार होगा। 5 वर्षों में उस पर निराकरण निश्चित रूप से होना है। तो आप भी चाहते हो कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए? विचार तो है, ये तो मांग हमारे जनता दल यू की बराबर रही। और एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब आप फिर कैसी टाइप की, मतलब आपके मन में ऐसे कौन से 3 टॉप काम होंगे जो आप करवाना चाहेंगे? बिहार की जो समस्या है, हिंदुस्तान की जो समस्या है, नौजवानों का, किसानों का, आप देखे होंगे कि आज पहला कलम चला है किसान निधि का, उन्होंने रिलीज किया है। तो आप समझ लीजिए कि कल ओथ हुआ है, आज रिलीज का काम शुरू हो गया। बिंदु वाइज जो समस्याएं हैं हिंदुस्तान की, 5 वर्षों में अधिकांश का निराकरण हो जाएगा। सर, अग्निवीर पर आपका क्या कहना है? अग्निवीर स्कीम जो है, विचार होगा, वो तो कैबिनेट में विचार होगा, उसकी समीक्षा होगी और तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा।